पूरे महाराष्ट्र में महानगर पालिका का चुनाव जो है चल रहा है और इस दौरान देखा जाए तो चुनावी बयार भी बह रही है। आम लोग क्या सोचते हैं इस बारे में इनसे भी बात करना चाहेंगे। हर राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी जंग में उतारा हुआ है और आम जनता जो है इस बारे में क्या सोचती है इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार मैं देख रहा हूँ कि बड़े पैमाने पे राजनीतिक दल जो हैं अपने अपने प्रत्याशियों को चुनाव जिताने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। आप क्या कहना चाहोगे, इस बार क्या माहौल है? इस बार परिवर्तन का माहौल है। परिवर्तन जरूरी है और हम सभी ये चाहते भी हैं कि परिवर्तन हो, क्योंकि ना तो कोई काम हुआ है, ना सड़क की दुर्दशा आप देख ही रहे हैं, सब्बे की दुर्दशा आप देख ही रहे हैं। यहाँ बिहारी टेकरी पे चले जाइए, एक मालिया वाला जो है टॉयलेट वो तोड़ के 1 साल हो गया, तोड़ के रखा गया है। आज जो अपने आप को शहंशाह गिना रहे हैं, मैं उनसे मतलब ये कहना चाहता हूं कि जो है मतलब आपकी ही माँ बहन, हमारी माँ बहन बेटी जो है डिब्बा लेके बाहर जा रही हैं, तो ये बड़े शर्म की बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो उन्होंने पूरे देश में एक अभियान चलाया हुआ है कि लोगों को लैट्रिन बाथरूम जो है उसको बना करके सरकारी पैसे से दिए जा रहे हैं। एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी बृहन मुंबई महानगर पालिका है और यहाँ पे आप बता रहे हो लोग डब्बे लेके जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार से मैं यही विनती करना चाहूँगा कि भाई अब आपके सामने है, आप देखिए, इसको जैसा भी निवारण हो उसका करवाइए। इससे ज़्यादा और मैं क्या बोलूँ। माहौल क्या कह रहा है, आपको क्या लगता है इस बार माहौल कैसा चल रहा है चुनावी? भैया माहौल तो ऐसा है कि पोईसर परिवर्तन की राह पे चल रहा है और मेरा बचपन यहीं गुजरा है, गली कूचे में खेला कूदा। लेकिन जो 40 साल पहले पोईसर था वही आज भी है। तो 2002 के बाद पोईसर में कोई विकास नहीं हुआ और रोड रास्ते गली कूचे आज भी वही है। काम हो जाता है, एक काम को 10 बार बीएमसी दिखा के काम करती है, वो बिल पास करवा लेती है। अब क्योंकि हम लोग भी जागरूक जनता हैं, कोई अनपढ़ गवार नहीं है, सब कुछ जानते हुए भी लेकिन करें तो करें क्या भाई। सबसे बड़ी ताकत हमारा मत है, तो मत देकर ही हम इस बार परिवर्तन को पोईसर में परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन की बात आप कर रहे हो, परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन की बात कर रहे हैं आप? राजनीतिक परिवर्तन करेंगे पोईसर में। बहुत दिन से जो जूझ रहे हैं, गली कुचे में काम नहीं कर रहे हैं, खाली बढ़िया बढ़िया वादा करते हैं, मैं ये कर दिया वो कर दिया, तो जबान से थोड़ी परिवर्तन और विकास होता है। काम जमीन पे उतर के होता है। हम पोईसर वासी, हमको सब पता है कौन क्या काम करता है। इसलिए अब की परिवर्तन की राह पे पोईसर को ले जाएंगे और पोईसर को एशिया की सबसे अच्छी सिटी बनाएंगे। अच्छा शहर बना के हम पोईसर को दिखाएंगे और अच्छे व्यक्ति को चुन के लाएंगे। महायुति की सरकार महाराष्ट्र में है और महायुति तो कह रही है कि हम विकास के मुद्दे पर ही वोट मांग रहे हैं। अगर महायुति की सरकार है तो विकास पोईसर में क्यों नहीं दिख रहा है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। अगर विकास पोईसर में दिखता, लोग खुशहाल होते, आपको भी चारों तरफ खुशहाली दिखती, तो लोग निर्दलीय उम्मीदवार को क्यों चुनने के लिए बात करते? आपसे मैं जानना चाहूँगा कि पोईसर में एक बहुत बड़ा नाला है जो पोईसर के बीचों बीच से भी गुजरता है और एक दूसरी छोर से भी गुजरता है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार ने इसके लिए कोई योजना बनाई थी? और मुझे जो जानकारी है कि कई घर इसके लिए नामांकित किए गए थे, उन्हें तोड़ करके चौड़ाकरण किया गया, लेकिन क्या उससे निजात मिली पोईसर वासियों को? नाला जो है वो तो पोईसर रिवर के नाम से जाना जाता था हमारे बचपन में। उस पोईसर के नदी में लोग कपड़ा धोते थे, अपने घर के बर्तन वगैरह भी ले जाके धो लेते थे, तो इतना साफ सुथरा था कि हम लोग उसमें नहा भी लेते थे कभी कभी हमारे बचपन में। लेकिन आज जो हालत है उस नाले की, वो नाले से भी बदतर है। लेकिन ठीक है, जो भी बीएमसी की स्कीम है और जिनका घर नाले में जा रहा है या कहीं जा रहा है, उनको पीएपी की व्यवस्था से सरकार घर देने की व्यवस्था कर रही है, ऐसा हमारी। अच्छा, आप भी यहाँ के रहवासी हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगा माहौल क्या कह रहा है इस बार? माहौल क्या लग रहा है? महानगर पालिका में किसकी सत्ता आएगी? जी, हम तो ये कहते हैं कि इसके पहले राणा सिंह जी यहाँ पे थे, उन्होंने यहाँ का जो पिछला जो है ठाकुर कॉम्प्लेक्स जाने वाला रास्ता है ना,
ये हमारे सामने इन्होंने खुलवाया था, मैं भी था, साथ में था। रिक्वेस्ट करके रमेश सिंह से इन्होंने कहा कि ये रास्ता सबके लिए खुलवा दीजिए, और ये हमारे सामने खोला गया है। तो ये उन्हीं की देन है आज, जो आज जनता अच्छे से जा रही है। और इसके साथ में जानता हूँ कि जनता सब जानती है कौन कैसा क्या कार्य कर रहा है। उसी के साथ में हम आपको भी देना है कि जिसका जो साथ देता है, जनता का जो साथ देता है, जनता अपने आप उसका साथ देती है। बहुत सारे यंग लोग हैं हमारे साथ, इनसे मैं जानना चाहूँगा, आपसे जानना चाहूँगा, आप कहाँ के रहवासी? मैं तो यहाँ का लोकल रहवासी हूँ। यहाँ की मूलभूत सुविधाएं और यहाँ की समस्याएं क्या हैं? मूलभूत समस्याएं हैं यहाँ पर जैसे कि युवाओं के लिए कोई भी प्लेग्राउंड नहीं है, कोई भी लाइब्रेरी नहीं है यूथ के लिए कि जहाँ पे वो शांति से बैठ के पढ़ाई कर सके आने वाले टाइम में। और उनके लिए कोई मतलब ऐसा करियर गाइडेंस का कोई काउंसलिंग वगैरह की सुविधा नहीं दी जाती है अभी तो। बिल्कुल, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप यहाँ के रहवासी हो, क्या चाहते हो यहाँ पे, मतलब कि अगर आप पोईसर से बाहर निकलते हो, कहीं आपको इमरजेंसी में जाना होता है, कितना टाइम लगता है? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे चेंजेस करना ज़रूरी है। और चेंजेस किस प्रकार का? चेंजेस करना ये ज़रूरी है कि पहले के जो नेता लोग थे वो लोग ने कुछ काम नहीं किया है। जिस हिसाब से जितना हमारा उम्र है, हमको इतना मालूम है कि हमारे पिताजी भी बताते हैं कि नहीं, यहाँ पे बहुत पूरा खड्डा था। तो इसके पहले जो नेताजी थे वो शिव सहाय राणा सिंह जी थे, उन्होंने पूरा परिवर्तन किया रोड का। और आने वाले टाइम पे जो बीच में हुआ गैप, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। और फिर से मैं यही जानना चाहता हूँ कि परिवर्तन करना है अपने को तो करना है, और ये आएंगे तो आगे भविष्य बनेगा। हाँ जी। तो देख रहे हैं आपकी आम जनता की राय यह है कि पोईसर में परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन के लिए यहाँ के युवा वर्ग जो हैं एकजुट हुए हैं। इनका कहना है कि मूलभूत सुविधाओं से तो ये पोईसर वंचित है ही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर न कोई ग्राउंड है, न कोई यहाँ पर पढ़ाई लिखाई के लिए कोई ऐसी व्यवस्था है, लाइब्रेरी है। तो आज जहाँ एक तरफ ये दावा किया जाता है कि मुंबई जैसे शहर में पोईसर जो कांदिवली इलाके में है, एक काफ़ी डेवलप करने की बात कही जा रही है। पिछले कई वर्षों की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि यहाँ की जनता लगा रही है। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।